तो अपन स्ट्रेस कर लेते हैं। स्ट्रेस में क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है डायरेक्ट। ये प्रेशर की तरह होता है, हमारे पास प्रेशर की तरह होता है ये। स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, जिसका डायमेंशन हमारे पास डायरेक्ट हो जाएगा प्रेशर जैसे M L-1 T-2 हो गए। स्ट्रेन होता है डेल्टा L अपॉन एल। इसमें इसकी डायमेंशन कोई रहती नहीं है, क्योंकि ऊपर भी मीटर में आ जाएगा, नीचे भी मीटर में आ जाएगा, तो कट जाएगा। हाँ, और स्ट्रेन हमारे पास ये हो गया, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर हम एरियल स्ट्रेन देखें तो उसमें होता है डेल्टा A/A। उसमें भी कोई डायमेंशन नहीं रहता। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखें तो होता है हमारे पास डेल्टा V/V, जिसका भी कोई डायमेंशन नहीं रहता है। ऑलराइट। उसके बाद हमारे पास आता है बल्क मॉड्यूलस या फिर यंग मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी होता क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस हमारे पास क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा डेल्टा L अपॉन एल। इसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, इसका डायमेंशन होता है। और जो इसका डायमेंशन रहेगा, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का डायमेंशन ही हो जाता है हमारे पास बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन। देखो ML-T-2 देखो। ऑलराइट। इसके बाद अपन लोग आते हैं एनर्जी डेंसिटी पे। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम मतलब ML2T-2 वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इसका एनर्जी का डायमेंशन ये आ जाएगा, वॉल्यूम का डायमेंशन ये आ जाएगा। डायरेक्ट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। एनर्जी का वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे। एनर्जी देखो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी हमारे पास होता है वर्क जैसा। हाँ, जब हम वर्क करते हैं और एनर्जी, मतलब वर्क और एनर्जी एक जैसे होते हैं। राइट। उसका डायमेंशन, उसका यूनिट सब एक जैसा होता है। ठीक है। तो हमारे पास वर्क का यूनिट कैसे निकालते हैं, F.ds, जिसको हम लिख सकते हैं ML-T-2 और ds जोड़ देंगे तो ML2T-2। ये हमारे पास एनर्जी का डायमेंशन आ गया। एनर्जी के डायमेंशन को अगर हम वॉल्यूम के डायमेंशन से माइनस करें, डिवाइड करें, वो आ जाएगा ML-T-2T-2। अब इसका यहाँ पर एल क्यूब है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बोल जाएगा, ML-1 और T-2। ये आ जाएगा हमारे पास इसका डायमेंशन। ऑलराइट। उसके बाद हमारे पास आते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है। एंगुलर डिस्टेंस हमने देख रखा होगा। देखो जैसे एक सर्कल होता है, हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गए, ऐसे गए, ये हमारे पास एंगुलर डिस्टेंस होगा। या फिर हाँ, तो एंगुलर डिस्टेंस हो जाएगा। या फिर इसको हम एंगल बोलते हैं, थीटा डायरेक्ट। तो इसका क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ऑलराइट। ये हमारे पास हो गया एंगल का या फिर एंगुलर डिस्टेंस का। अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। देखो L/R, हमारे पास यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए कितना डिस्टेंस है, और बाई आर। तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है L/R। ये वाली डिस्प्लेसमेंट और बाई आर। ऑलराइट। इसका हम डायमेंशन निकाल लें तो देखो, लेंथ हो गया, आर हो गया, इसका हमारे पास क्या होगा, ये एल और आर दोनों का जो यूनिट होता है वो मीटर मीटर में होगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, इसका दोनों का कोई डायमेंशन रहेगा नहीं। तो हमारे पास एट द एंड कोई इसके पास डायमेंशन नहीं रहता है, लेकिन इसका यूनिट वही रहेगा, क्या बोलते हैं, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का था, जो कि हमारे पास होता है आर्क लेंथ अपॉन वो। इसका यूनिट होता है हमारे पास, जैसे एंगल का यूनिट हमारे पास होता है रेडियन, वैसे इसका भी यूनिट रहेगा रेडियन।